प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा आपके सामने लाना चाह रहा हूं। वो है जो चुनाव में जब हमारे ये पॉलिटिशियंस आते हैं, राजनीतिक आते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लंबे, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लुभाने के लिए, यानी वोट बैंक हासिल करने के लिए। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं जनता से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, इनकी बातों को गौर से सुने। ये जब भी कुछ बताने आते हैं, वोट मांगने के लिए जो भी कहते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, आप इनसे सवाल करिए। वहीं पर ये जो वायदे कर रहे हैं, आप अपने तरीके से उसको एडजस्ट करिए। पहले उनसे सवाल करिए कि ये आप जो कह रहे हैं, ये क्या सचमुच आप देंगे, और देंगे तो किस तरीके से देंगे। यानी हो सकता है कई बार तो वह ऐसे ही वादे करने लग जाएंगे, हम आसमान से तारे तोड़ के आपके लिए लाएंगे। तो पूछिए तारे कैसे लाएंगे, किस रूट से जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितने दिन में जाएंगे, कितने दिन में आएंगे, क्या संभव है तारे लाना। तो ये आप बिल्कुल उनकी एक कान से सुन के ऐसे दूसरे में इधर से मत पार करो। उनकी बातों को गंभीरता से सुनो और उसको तोलिए आप कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। लंबे लंबे वादे करके एक बार आपसे वोट हासिल कर लिया, फिर उनको लाइसेंस मिल गया है लूटने का, फिर वो आपको 5 साल लगातार लूटेंगे। कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, कुछ नहीं करेंगे। वो केवल आपसे वोट हासिल करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, झूठी सच्ची बातें कहेंगे, और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और आप उनको वोट दे देते हैं। उसके बाद आप ठगे गए हैं, समझ लीजिए आप बिल्कुल ठगे गए हैं। और वो उसको लाइसेंस मिल गया है, वो 5 साल जैसे मर्जी करे। यानी स्टेटस तो हमारे यहाँ पर राजनीति वालों का स्टेटस एक अलग ही है, पता नहीं क्यों है, ये समझ से परे है। राजनीति वाले कोई अलग आदमी थोड़े ही हैं, यहीं से बीच में से तो गए हैं। लेकिन कुछ जनता में कमियां हैं कि वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के बाद उसको ढूंढती नहीं है, देखती नहीं है वो कहाँ है, काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई उसको वोट दिया आपने तो आपका पूरा अधिकार है उसके ऊपर। आप पूछिए, अगर वो गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आपके हितों की रक्षा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, आप पूछिए उससे। तो ये जो वायदे करते हैं, फ्री बीज हैं, कई किस्म की बातें मुफ्त में देने की कुछ करते हैं, या वैसे भी चलिए मुफ्त की नहीं कर रहा है तो भी लंबे लंबे वादे करेगा, इतनी सड़क बनाऊंगा, इतने स्कूल बनाऊंगा, इतने कॉलेज बनाऊंगा, आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज इतने करूंगा, अस्पताल बनाऊंगा। उनका पूरा सवाल करिए, जायजा लीजिए कि वो जितनी फेंक रहा है वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए फेंक रहा है, या उसके पास कोई रोड मैप है, उसका कोई चीज मानचित्र बना के रखा है क्या, कि वो इन कामों को कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा और कब तक करेगा, उसका टाइम फ्रेम क्या है, और उसके संसाधन कहाँ से आएंगे, रुपया पैसा कैसे आएगा, क्या उनके पास रुपये पैसे का इंतजाम है, क्या सरकार के पास बजट है, या फिर आकर के कुर्सी पर बैठने के बाद सॉरी बोलेगा कि नहीं अब की बार इस 5 साल के दौरान नहीं कर पाऊंगा, अगली बार जरूर करूंगा, ताकि आप अगली बार के लिए भी उसको चुन लें उनकी बातों में आकर के। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर बातें हैं। जनता इनकी तरफ गौर नहीं करती है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जनता को सवाल करना चाहिए इनसे। ये कोई वीआईपी नहीं है, कोई खुदा बन के नहीं आ गए हैं। इनकी जिम्मेवारी है, सरकार की जो है ये पूरी तरह से उस प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि जिसने उनको चुन के भेजा है, जिस कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने उनको चुना है, उनके हितों की पूरी रक्षा करेंगे। ये उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके साथ में कष्ट हैं, उनका समाधान करेंगे। ये इनका धर्म बनता है। जिसने इनको चुन के भेजा वो इसीलिए भेजा है ताकि कल आप उनके काम करें, किसी और काम के लिए नहीं भेजा आपको। चुनने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को है, और उन्होंने आपको चुना है इसलिए कि वो आपको अपने आप से काबिल मानते हैं, अपने आप से समझदार मानते हैं, अपने आप से ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, ताकि आप उनकी हितों की रक्षा बड़े आराम से कर सकें, पढ़े लिखे इंसान की तरह खूब अच्छी तरह से आप कर सकें। यही कारण है। लेकिन अफसोस हम इनकी झूठी बयानबाजी में कभी भी इनको दखल देते ही नहीं हैं, कभी इनसे सवाल नहीं करते हैं, और ये फिर हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। ये हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, और आगे हम कुछ भी कहें तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि हम बिल्कुल इनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जो मर्जी इनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनाड़ी हैं, सही हैं, भ्रष्टाचारी हैं या ईमानदार हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सच में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आदमी दल बदल के फट से भाग जाता है, इधर से उधर चला गया। क्यों जा रहा है ऐसे? आपके दल में कमी है तो उसको ठीक करिए। यानी हमने आप अपने देखिए, अपने परिवार के अंदर जो भी हम गांव में या शहरों में रह रहे हैं, हर एक आदमी का अपना परिवार है।
2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जैसे भी है, उनका बेटा बेटी है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ये सारा परिवार है। तो ये क्यों इस तरीके से इनके साथ हमेशा धोखा ही दिया जाता है? क्यों ये परिवार के तरीके से सब अपनी जिम्मेवारी समझ करके काम नहीं कर सकते हैं? बहुत अफसोस की बात है ये, बहुत अफसोस की बात है। हमारी राजनीतिक गिरावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब इसको और गिरने से रोकना होगा। गलत लोगों को बिल्कुल हमें नज़दीक नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। और अब ये जो दल बदल करके जा रहे हैं, आपने इनको कहीं भेजा है और ये अपनी मर्जी से बिना आपके पूछे हुए, मतलब कोई भी आदमी जो जनप्रतिनिधि है अपने आप को मानता है, तो कोई भी अगर ऐसा कोई विशेष डिसीजन लेता है तो उसका फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों से सलाह करके आए, उनसे पूछे जिसने उनको भेजा है। मगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि चुने जाने के बाद ये सुपर बॉस हो जाते हैं, आम जनता से ये नफरत करने लगते हैं, इसलिए जनता के सामने नहीं जाएंगे ये। तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि जो गलत लोग हैं वो एक बार दल बदल कर गए हैं, उनको दोबारा कभी वहाँ चुनकर नहीं आने देना है। और वैसे भी हमें ये ध्यान देना चाहिए, सरकारें नियम नहीं बनाएंगी, लेकिन 2 बार से ज़्यादा किसी व्यक्ति को भी हम चुनकर ना भेजें। हमें ये भी अपने आप में एक नियम बनाना होगा, समाज में बनाना होगा। हर उम्मीदवार का रिकॉर्ड लिया जाए कि वो कितनी बार चुनाव लड़ चुका है और ये उनका कौन सा चांस है। अगर वो 2 लड़ चुका है तो उसको बिल्कुल नहीं, नकार दीजिए, उसको नकार दीजिए। जिसको हो सकता है पता नहीं सरकारें करें नहीं, तो उसका नॉमिनेशन ही खारिज हो जाना चाहिए, नॉमिनेशन उसको अलाउ ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी भी हालत में। तो ये चीज़ें हमारे लिए, देश की भलाई के लिए ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और इनके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके बाद उनको लागू करना होगा ताकि आम इंसान ठगा महसूस ना करे। ये सच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे। व्यक्ति के आचरण का हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे साथ हर हालत में धोखा ही होगा। तो हमें उस धोखे से बचना है, अपने आप को किसी जालसाजी से बचना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम केवल अच्छे लोगों को, ऊंचे चरित्र के लोगों को, अच्छे कमिटेड लोगों को ही चुन करके विधानसभा या संसद में भेजें, ताकि वो जस्टिफाई कर सकें अपनी उस अपॉइंटमेंट के साथ, अपने उस ओहदे के साथ वो इंसाफ कर सकें, जस्टिफाई कर सकें उसको। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये तकलीफ़ ऐसे ही देश को मिलती रहेंगी, जनता को ऐसी तकलीफ मिलती रहेंगी और कोई भी आपके हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं करेगा जब तक आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे और हम पूरी तरह से अपने इलाके को हर तरीके से स्वच्छ करेंगे, गलत लोगों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद।